हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सियोल ओलंपिक 1988 में 200 मीटर फ्री स्टाइल महिला तैराकी प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक पूर्व जर्मनी की हाइक फ्रेडरिक ने 1 मिनट तथा 57.56 सेकेंड में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर जीता। यदि यह माना जाए कि उन्होंने यह दूरी लगभग एक समान चाल से तय की तथा अपनी चाल को बनाए रखने के लिए उनके द्वारा 460 वॉट शक्ति का उपयोग किया गया, तो तैरने के दौरान जल द्वारा फ्रेडरिक पर लगाए गए औसत प्रतिरोध बल की गणना करें। ठीक है, तो हमें औसत प्रतिरोध बल की गणना करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, शक्ति का सूत्र हम जानते हैं। शक्ति बराबर में क्या होता है? बराबर में होता है बल गुणा में वेग। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये परिमाण रूप में लिखा है, तो सवाल के मुख्य हल में आ जाते हैं। तो शक्ति यानी कि P हमें कितना दिया हुआ है? 460 वॉट। ठीक है, और यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, हमें बल निकालना है ना, औसत प्रतिरोध बल। तो वेग लिखना पड़ेगा। तो वेग अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे देखो, वेग का मान यानी कि V का मान अगर लिखें तो V का मान देखो किसके बराबर आएगा? 200 मीटर फ्री स्टाइल महिला तैराकी है और समय भी हमें दिया हुआ है। तो वेग यानी कि हमें वेग का परिमाण रूप में लिख रहे हैं, तो यानी कि चाल को हम क्या लिख सकते हैं? दूरी बट्टा में समय। तो दूरी कितनी है? 200 मीटर। और हमारे पास से जो समय है वो कितना लग रहा है? 1 मिनट और 57.56 सेकेंड। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60 में हमने जोड़ दिया 57.56। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो मान है देखो, 60 में हम जोड़ लेते हैं कितना? 57.56। तो ये कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 11, यानी 117.56 सेकेंड ये आ गया। तो ये हमारे पास में क्या आएगा? वेग का मान आएगा ऐसे करके। तो अगर हम निकालेंगे ना ये मान हल करके, तो ये मान हमारा लगभग किसके बराबर आएगा? 1.701 मीटर प्रति सेकेंड। ये वेग का मान आ गया। अब हमें औसत प्रतिरोध बल यानी कि F चाहिए, जो कि क्या लगाया जा रहा है? हमें अपनी चाल को बनाए रखने के लिए हमें शक्ति दी हुई है, और तैरने के दौरान जल द्वारा जो औसत प्रतिरोध बल लगाया जा रहा है वो क्या आएगा? देखो, शक्ति बट्टा में यहाँ से क्या हो जाएगा? वेग। ठीक है, तो शक्ति कितनी है? 460 और बट्टा में जो वेग है वो 1.701। तो ये जो औसत प्रतिरोध बल है इसका मान देखो, इसको हम सरल करेंगे तो आ जाएगा 270.4 न्यूटन। और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर भी आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।